हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत मस्त सी बात बताने वाला हूं। देखिए, इतना तो आप जानते ही होंगे कि अगर कोई दो कंपाउंड एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर हैं तो उनमें क्या क्या सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो पूरी दुनिया जानती है वो क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला प्यारे बच्चों सेम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि जो कैटायन है और जो एनायन है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए। और तीसरी इसकी जो सबसे कॉमन बात है प्यारे बच्चों वो क्या है कि इसमें इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स होता है, यानी कि इंटरचेंज ऑफ लिगैंड इसमें किया जाता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज से लिगैंड निकाल करके दूसरे में डाला जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि इसके कुल कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है, तो ध्यानपूर्वक देखें, बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें चार्ज असाइन करना पड़ता है, तो उसका ट्रिक देखें। सबसे पहला टास्क जो है आपका स्टेप 1 वो है चार्ज को असाइन करना। देखिए, दुनिया के सभी भी आयनिक कंपाउंड की एक मजबूरी होती है, वो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली क्या रहना चाहते हैं? न्यूट्रल। अगर मैं टोटल नेगेटिव चार्ज निकालता हूं प्यारे बच्चों, तो टोटल जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 क्लोराइड आयन है तो 4 × -1, क्योंकि एक क्लोराइड पर -1 चार्ज होता है ना, तो कितना हो जाएगा? -4। इसलिए टोटल पॉजिटिव भी कितना होना पड़ेगा? टोटल पॉजिटिव जो है वो +4 होना पड़ेगा। अब हमें +4 को 2 मेटल पे बांटना है। तो भाई, हमारे भारतीय सभ्यता में हमें एक चीज तो सिखाई ही जाती है। वो क्या है? वो जो चीज हमें सिखाई जाती है वो है ईमानदारी। यानी कि अगर आपको +4 का बंटवारा करना है 2 मेटल्स पे, तो आप बराबर बराबर बांटेंगे ना, यानी इस पे भी +2 आना चाहिए और इस पे भी +2 आना चाहिए। अब प्यारे बच्चों जरा देखिए कि अमोनिया तो एक न्यूट्रल लिगैंड है, तो इस पर हम कितना चार्ज दे दें? +2। तभी तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। देखिए, X प्लस जो है 4 × 0, द नंबर ऑफ अमोनिया लिगैंड इज 4 इज इक्वल्स टू +2, देन X इज इक्वल्स टू +2। यानी कि अगर हमें प्लैटिनम को +2 में दिखाना है तो इस कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज देना पड़ेगा, और अगर इस पे +2 तो यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा? -2 चार्ज आ जाएगा। कैसे? तभी तो कॉपर +2 में होगा। देखिए, X + 4 × -1 इज इक्वल्स टू -2, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +2। तो देखिए, हमने दोनों मेटल एटम को बराबर बराबर +2 चार्ज बांट दिया है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब हम शुरू करेंगे क्या? अब हम शुरू करेंगे इंटरचेंज ऑफ लिगैंड। तो जरा देखिए कि इंटरचेंज ऑफ लिगैंड कैसे करते हैं हम, एक एक करके देखिए। सबसे पहले मैं एक क्लोराइड आयन निकाल के इसमें डालूंगा और एक अमोनिया निकाल के इसमें डालूंगा। तो जरा देखिएगा, प्लैटिनम और यहाँ पर अमोनिया का जो नंबर है वो 1 से कम हो जाएगा, ये 3 के बराबर हो जाएगा और एक क्लोराइड आयन आ जाएगा। और यहाँ पर जो है वो क्लोराइड आयन के जो नंबर है वो 1 से कम हो जाएंगे और एक अमोनिया आ जाएगा। सिमिलरली एक बार और हम 2 क्लोराइड ले जाएंगे, एक तो पहले ले जा चुके हैं, अगेन इसमें से एक क्लोराइड आयन इसमें ले जाएंगे। तो जरा देखिए, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर ऑफ लिगैंड्स भी सेम है, बट टाइप ऑफ लिगैंड्स क्या है? अलग अलग है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगैंड्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है। यानी इन्हें हम किस में रख सकते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पर अगर हमने 2 क्लोराइड आयन अंदर ले लिया तो ऐसे हो जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा? CuCl2, और यहाँ पर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इसी तरह से हम एक और लेके जा सकते हैं, और यहाँ पर अमोनिया एक और कम हो जाएगा और क्लोराइड एक और बढ़ जाएगा, और यहाँ पर एक और क्लोरीन कम हो जाएगा यानी क्लोराइड आयन, और एक और अमोनिया बढ़ जाएगा। और प्यारे बच्चों, अब लास्ट में क्या कर देंगे? कंप्लीट ट्रांसफर, यानी यहाँ हो जाएगा PtCl का 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? Cu नॉट Pt, क्योंकि दूसरा मेटल का है कॉपर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Cu
और NH3 का होल 4। प्यारे बच्चों अब जरा इसे गौर पूर्वक देखिए, इसमें हमने एक कोई आइसोमर गलत बना दिया है, उसी को हमें पहचानना है। तो देखिए सरकारों कैसे पहचानेंगे। प्यारे बच्चों अगर हम लोग देखें तो प्लैटिनम पर हमें टोटल +2 चार्ज देना है, क्योंकि टोटल नेगेटिव कितना है जरा देखो, -3 और -1 -4। अब +4 दोनों पे बराबर बराबर बांटना रहेगा। तो प्लैटिनम में +2 चार्ज है, इसके लिए हमें यहाँ कैसा चार्ज देना पड़ेगा, +1। तभी तो x + 3 × 0 -1 = +1 करोगे तभी तो x की वैल्यू जाकर के +2 आएगी। और सिमिलरली यहाँ कितना देना पड़ेगा, -1, तभी तो कॉपर पे +2 चार्ज आएगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ जो है कैटायन और एनायन एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम जानते हैं कि कैटायन एनायन पे अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। बिल्कुल ये बात 100% सही है। प्यारे बच्चों अगर हम दूसरे केस में जाते हैं तो अगर हमें प्लैटिनम को +2 दिखाना है तो यहाँ 0 चार्ज लेना पड़ेगा, तभी तो x + 2 × 0 + 2 × -1 = 0, तो x + 2 आएगा। और यहाँ भी कितना चार्ज लेना पड़ेगा, 0। अगर हम कॉपर को किस में दिखाना चाहते हैं, +2 में। तो प्यारे बच्चों क्या जरा बताइए कि जहां पर एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज और दूसरा कॉम्प्लेक्स स्पीसीज एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो उन पर जो चार्ज है वो तो होना चाहिए, अदरवाइज ये एक दूसरे से कैसे बंधेंगे। जब बंधेंगे नहीं, इनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो एग्जिस्टेंस में, इस विशाल ब्रह्मांड में, इस विशाल प्रकृति में ये सर्वाइव कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये संभव नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो न्यूट्रल स्पीसीज एक दूसरे से बंधे हुए हैं, विच इज नॉट परफेक्टली करेक्ट अकॉर्डिंग टू साइंस। प्यारे बच्चों आगे चलेंगे तो यहाँ पे जरा देखिए -1 चार्ज दे देंगे, यहाँ पे +1, तब जाके प्लैटिनम पे +2 और कॉपर पे +2 आएगा, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2 रख देंगे। अब जरा देखिए जो नॉलेज है वो क्या बोलती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में। तो इसे ये परफेक्ट वे नहीं है, मतलब चलता है आंसर पकड़ने के लिए, बट दिस वन इज नॉट द परफेक्ट मेथड। हमें इसे इधर और इसे इधर लिखना चाहिए, इसे इधर और इसे इधर लिखना चाहिए। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछता है कि इसका इनमें से कौन कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, एंड दैट वन इज सेकंड वन, क्योंकि यहाँ पर दो न्यूट्रल स्पीसीज एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका हमें पहचानना है कि कौन सा वाला है जो इनका कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं होगा। चलो सबसे पहले ये बताओ टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है साइनाइड, Cn पे कितना चार्ज होता है -1, टोटल नेगेटिव -6 है, तो टोटल पॉजिटिव कितना होगा +6। अब +6 को हमें भारतीय सभ्यता के हिसाब से बांटना है, यानी दोनों मेटल को बराबर बराबर देने हैं, +3 देना है। अगर इस पे +3 देना चाहते हो तो यहाँ +3 लिखना पड़ेगा और यहाँ -3। ठीक है प्यारे बच्चों अब जरा देखते चलो, क्रोमियम NH3 को एक्सचेंज करो साइनाइड के साथ, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे Cn और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोबाल्ट, Cn हाउ मच 5 और यहाँ क्या आ जाएगा NH3। ऐसे यहाँ पर क्रोमियम और NH3 कितना हो जाएगा 4 और Cn का ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोबाल्ट और Cn का क्या हो जाएगा 4 और NH3 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ट्वाइस। ऐसे आगे चलेंगे तो क्रोमियम और NH3 का कितना हो जाएगा 3 और Cn का कितना हो जाएगा 3। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा कोबाल्ट, Cn का कितना हो जाएगा 3, NH3 का कितना हो जाएगा NH3 का भी 3 हो जाएगा। सिमिलर मैनर में आगे चलेंगे, यहाँ क्रोमियम और यहाँ पर NH3 कितना हो जाएगा ट्वाइस, एक से अमोनिया घटाते जाओ और एक से साइनाइड बढ़ाते जाओ, और इधर उल्टा करते जाओ, एक से साइनाइड घटाते जाओ और एक से अमोनिया बढ़ाते जाओ, NH3 का होल 4। एंड इन सिमिलर मैनर आगे चलेंगे तो Cr NH3 और Cn का क्या हो जाएगा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा CO Cn और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3 का 5 और कंप्लीट एक्सचेंज कर देंगे तो लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज कि Cr और Cn का क्या हो जाएगा 6 और यहाँ क्या हो जाएगा CO और NH3 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। अब हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, किसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो चलो देखते हैं, यहाँ अगर हमें इसे +3 में दिखाना है तो यहाँ हमें कितना देना पड़ेगा +2, तो यहाँ -2 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे +1 तो यहाँ -1 चार्ज हो जाएगा, यहाँ जरा देखो 0 तो यहाँ पे भी 0 देना पड़ेगा, तभी जाकर के क्रोमियम भाई तभी तो +3 में आएगा ना, उसको -3 को उधर ले जाओगे तो +3 बनेगा। बस 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 पकड़ में आ गया, यही वो बवासीर स्ट्रक्चर है जो इसका कोऑर्डिनेट आइसोमर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ा सा अच्छा सा लॉजिक है। तो प्यारे सरकारों आज के लिए इतना पर्याप्त है।